हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज योर ट्रेनर पूजा। आज के इस वीडियो में हम अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को ये तो पता है कि अगर हमें इंग्लिश बोलना है, किसी से इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करनी है, तो हमारे पास बहुत सारे वोकैब्स होने चाहिए। अगर हमारे पास बहुत सारे वोकैब्स नहीं होंगे तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई सा भी ग्रामर का रोल करके हम कोई भी सेंटेंसेस को बनाते हैं तो उसमें वोकैबुलरी की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी वोकैबुलरी को कवर करने वाले हैं जिसका यूज आप कोई सा भी सेंटेंसेस बोल लो, इन वर्ड्स के बिना आप उन सेंटेंसेस को बना ही नहीं सकते। छोटे छोटे वर्ड्स हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है स्पोकन इंग्लिश में। तो आज की इस वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे वर्ड्स मिलने वाले हैं जिनका यूज अपनी प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम वर्ड मीनिंग के साथ साथ उसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे, ताकि हमारी वर्ड मीनिंग भी स्ट्रांग हो जाए, साथ में डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट वर्ड है वह। अब आप बोलोगे ये तो बहुत ही छोटा वर्ड है, तो गाइस छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वह आप दो सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। पहला तो अगर आप किसी गर्ल की बात करते हो, किसी गर्ल की अगर आप बात करोगे तो वहां पर सी का यूज करोगे, लेकिन यही बात अगर आप किसी बॉय के लिए करोगे तो वहां पर ही का यूज करोगे। बहुत ही कंफ्यूजन है। अगर आप किसी गर्ल की बात करोगे तो वहां सी का यूज करोगे, लेकिन अगर किसी बॉय की बात करोगे तो वहां ही का यूज करना होगा। जैसे अगर आपको बोलना हो वह रोहन है, वह रोहन है, तो किसी बॉय की आप बात कर रहे हो, तो इस सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? आप बोलोगे he is रोहन, he is रोहन, वह रोहन है। अगर यही सेंटेंसेस हम इस तरह बोलते वह रिया है, लड़की की बात करते वह रिया है, तो इस सेंटेंसेस को हम कैसे बोलते? सी इज रिया, सी इज रिया, वह रिया है, सी इज रिया। तो आपको ये याद रखनी है कि अब आप वह का यूज तो कर रहे हो, लेकिन अगर आप बॉय की बात कर रहे हो तो वहां पर ही का यूज करोगे, लेकिन अगर गर्ल की बात कर रहे हो तो वहां पर सी का यूज करोगे। ठीक है। नेक्स्ट है लिए। लिए का यूज हम, लिए एक तरह से हमारा प्रपोजिशन है। लिए को हम बोलते हैं फॉर। लिए यानी कि फॉर, दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। ओनली फॉर यू, केवल तुम्हारे लिए। ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं ना, जैसे कि अगर आपको बोलना हो तुम्हारे लिए, मान लो आप कोई गिफ्ट लेकर आए हैं और आगे वाला पर्सन आपसे पूछा किसके लिए लाए हैं, तो आप बोले तुम्हारे लिए, तो आप उस समय क्या बोलोगे? फॉर यू। फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। अब आप सोचो कि आप इनका यूज नहीं करते अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में? करते हो। इनका यूज आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते ही हो, आप बहुत बार करते हो। आप चाहे कैसे भी सेंटेंस बोल लो, इनका यूज आपको करना ही है। नेक्स्ट है और या तथा। और या तथा के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं, जो एक तरह से हमारा कंजंक्शन होता है। एंड हमारा कंजंक्शन होता है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? एंड करता है। तो अगर आपको बोलनी हो चॉकलेट और बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे चॉकलेट एंड बिस्किट। चॉकलेट एंड बिस्किट, परवाह करना, तो परवाह को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? केयर। परवाह को बोलेंगे केयर। जैसे आपका सेंटेंस रहेगा मुझे अब भी आपकी परवाह है, मुझे अब भी आपकी परवाह है, तो हम बोलेंगे आई स्टिल। अब भी के लिए हम स्टिल का यूज करते हैं, ये भी एक तरह से क्या है? ये हमारा कंजंक्शन है। स्टिल हमारा कंजंक्शन है। आई स्टिल केयर फॉर यू, आई स्टिल केयर फॉर यू, मुझे अब भी आपकी परवाह है, आई स्टिल केयर फॉर यू। ठीक है। नेक्स्ट है तब या तो। तब या तो के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना होगा? देन। देन का यूज करते हैं तब या तो। यानी कि आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना कि आप जब मेरे घर आए मैं तब तो वहीं पर था, मैं तब तो सो रहा था, मैं तब तो वहां जा रहा था, तो तब या तो के लिए आपको क्या यूज करना है? देन का यूज करना है। तो इस सेंटेंसेस को बनाएंगे, मैं तब घर पर था, आप मेरे घर जब आए थे मैं तब घर पे था, तो मैं तब घर पे था, इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई वॉज। ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है इसलिए वॉज का यूज किए। और एट होम, घर पर यानी कि एट होम का यूज करते हैं, ये हमारा प्रेपोजिशन होता है। एट होम देन, तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? आई वॉज एट होम देन, मैं तब घर पर था। गाइस प्रेपोजिशन आपको अगर नहीं आता है तो मैंने प्रेपोजिशन की वीडियोस बना रखी हूँ, आप उसे विजिट कर सकते हैं। नहीं तो मैं रिसेंट पे आप लोगों के लिए प्रेपोजिशन वाली वीडियोस लेकर आऊंगी, उस प्रिपरेशन कर रही हूँ आप लोगों के लिए लाने के लिए, तो आप प्रेपोजिशन की वीडियोस का वेट कर सकते हैं या फिर पुराने वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैसे। कैसे हमारा एक तरह से WH वर्ड है। जब हम किसी प्रोसेस के बारे में पूछते हैं, मैनर के बारे में पूछते हैं, तो वहां पे हम कैसे का यूज करते हैं। उसका इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हाउ बोलते हैं। जैसे
हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ इज योर हेल्थ, आपका हेल्थ कैसा है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है या फिर आपका हेल्थ कैसा है, हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे हाउ इज योर हेल्थ। हाउ इज योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य कैसा है, हाउ इज योर हेल्थ। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं हाउ का यूज करके। हाउ एक तरह से हमारा क्या है, WH वर्ड्स है। गाइस इसी तरह से आपको बहुत सारे वर्ड आज की इस वीडियो में मिलने वाले, छोटे छोटे हैं बट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है दूर। दूर के लिए किस वर्ड का यूज किया जाता है, तो दूर के लिए हम यूज करते हैं फार का। दूर मीन्स फार, कोई चीज दूर होती है ना तो उसके लिए हम फार का यूज करते हैं। यह बहुत दूर है, यह बहुत दूर है, तो हम बोलेंगे इट इज। किसी वस्तु की आप बात करें इसलिए इट का यूज करें, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं तो इट का यूज करते हैं, तो बोलेंगे इट इज बहुत, यानी कि टू फार, इट इज टू फार, वो यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। नेक्स्ट है बाहर। बाहर को हम इंग्लिश में बोलेंगे आउट। बाहर यानी कि आउट, हम बोलते हैं ना बाहर जाओ, गेट आउट, तो इस तरह से आउट यानी कि बाहर। बाहर जाओ तो हम बोलेंगे गेट आउट, गेट आउट, बाहर जाओ। नेक्स्ट है मैं को इंग्लिश में हम बोलते हैं इन। ये हमारा एक तरह से प्रेपोजिशन होता है, हम लोगों ने प्रेपोजिशन की वीडियोस में कवर किया था कि मैं का मतलब होता है इन। जैसे कि अगर आपको बोलना हो अंदर आइए, अंदर आइए, आप बहुत ज्यादा यूज करते हो ना तो आप बोल सकते हो कम इन, कम इन, अंदर आइए। तो गाइस इस वीडियो में आपको वर्ड्स के साथ साथ डेली और सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो जा रही है, तो आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियोस बनाने की। तो आप लाइक करके हमें जरूर मोटिवेट किया कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने डे 1 से डे 20 तक बहुत ही शानदार तरीके से सभी टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने डे 1 से अभी तक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर ले और डे 1 से सीक्वेंस वाइज सारे टॉपिक को कवर करते जाइए, क्योंकि हम 75 डेज तक अलग अलग इंग्लिश के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आप एक भी डेज वाली वीडियो को मिस करते हैं तो आपका एक ग्रामर का टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो आप एक भी डेज वाली वीडियो को मिस मत कीजिए और ऑनेस्टी के साथ फुल वीडियो को वॉच कीजिए। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है केवल या तुरंत। केवल या तुरंत के लिए हम यूज करते हैं जस्ट। केवल या तुरंत के लिए आप यूज करते हो जस्ट। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मैं अभी आया, देखिए केवल, तुरंत, अभी, सबके लिए आपको क्या यूज करना है, जस्ट का यूज करना है, ठीक है। वह अभी आया या फिर वह केवल अभी आया ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर वह तुरंत आया ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप इसे इंग्लिश में हम बनाएंगे वह अभी आया, वह अभी आया। अगर इसकी इंग्लिश आपको बनानी हो अभी आया यानी कि तुरंत आया, तो हम बोलेंगे ही हैज आया, आया है, गया है, ऐसा वाला सेंटेंसेस आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हैज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। ये हमारे ग्रामर रूल है जो हम लोगों ने टेंसेस में सीखा था। तो ही हैज, फिर अभी, तुरंत के लिए आपको क्या यूज करना है, जस्ट का यूज करना है। देन आया यानी कि अराइव, अराइव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, अराइव्ड हो जाता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी आया, ठीक है। नेक्स्ट है तक। तक के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करना होता है, जब भी हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, तुम अभी तक यहाँ हो, तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, तो तक के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है, इवन का यूज करना है। तक यानी कि इवन, यहाँ तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, यहाँ तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया, ऐसे सेंटेंसेस आप यूज करते होंगे अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। तो इस सेंटेंस किया, गया, खाया, पिया, ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शन में हम डिडंट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे he didn't, did not का कॉन्ट्रैक्शन डिडंट हो गया, ठीक है। he didn't, और तक के लिए आपको इवन का यूज करना है, और फोन भी नहीं किया मुझे यानी कि कॉल मी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, he didn't even call me, यहाँ तक कि उसने मुझे फोन भी नहीं किया। नेक्स्ट वर्ड है अभी भी। अभी भी के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करना होता है, स्टिल। ये भी एक तरह से हमारा कंजंक्शन होता है, इवन भी हमारा कंजंक्शन है, अभी भी हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। तो अभी भी अगर आपको बोलना हो तो स्टिल का यूज कीजिएगा। अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी तुम सो रहे हो, अभी भी तुम पढ़ रहे हो, अभी भी तुम वहां जा रहे हो, तो अभी भी के लिए आपको स्टिल का यूज करना है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो अभी भी बारिश हो रही है, अभी भी, मान लो मैंने आपसे पूछा कि क्या हो रहा बाहर, बारिश रुका या नहीं, तो आप बोल रहे अभी भी बारिश हो रही है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे
बारिश, वेदर से रिलेटेड अगर कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें इट का यूज करता है, ये मैंने आपको बताया था। तो हम बोलेंगे इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी हो रही है, तो होने का काम कंटिन्यू चल रहा है, तो इसीलिए वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। इट इज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पास में। पास में के लिए हम यूज करते हैं नियर, दूर के लिए फार और पास के लिए नियर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो पास आओ, पास आओ, तो आप बोलोगे कम नियर, पास आओ कम नियर। नेक्स्ट है कुछ ही देर में, जब आपको बोलना कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, कुछ ही देर में मैं आता हूँ, तुम पढ़ते रहो, कुछ ही देर में मैं आ जाऊंगा। तो कुछ ही देर के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है? शॉर्टली का यूज करना। और ये ज्यादातर आप स्टेशन वगैरह में सुनते होंगे, जब आप स्टेशन जाते होंगे ना, ट्रेन आने वाली होती है तो अनाउंसमेंट होती है ना, तो शॉर्टली का यूज किया जाता है। जैसे एंड सेंटेंस बोला जाता है ना, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली। शॉर्टली यानी कि कुछ ही देर में, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा? द ट्रेन विल अराइव शॉर्टली, कुछ ही देर में ट्रेन आ जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है ऐसा। ऐसा, ऐसी के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करना होता है? सच का यूज करना होता है। ऐसे लोग, सच पीपल, ऐसे बच्चे, सच चिल्ड्रन, ऐसी किताबें, सच बुक्स, तो इस तरह से सच का यूज किया जाता है। जैसे हमारा वर्ड है ऐसे मूर्ख मत बनो, ऐसे मूर्ख मत बनो, तो मत की बात किए तो डोंट का तो यूज करेंगे, और बनना यानी कि बी, बनना यानी कि बी, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा डोंट बी सच अ फूल, डोंट बी सच अ फूल, फूल यानी कि मूर्ख, तो डोंट बी सच अ फूल, ऐसे मूर्ख मत बनो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पर। पर के लिए हम एट का यूज करते हैं, ये हमारा एक तरह से प्रपोजिशन होता है। पर के लिए मैं घर पर हूँ, मैं छत पर हूँ, ऐसे वाले सेंटेंस पर के लिए हमें एट का यूज करना होता है। तो अगर आपको बोलना हो वह घर पर है, वह घर पर है, तो इस सेंटेंस को आपको बनाएंगे ही इज एट होम, he is at home, वह घर पर है, he is at home। नेक्स्ट है जैसा। जैसा के लिए आपको as का यूज करना है। जैसा यानी कि as, अगर आपको बोलना हो जैसा मैं कहता हूँ करो, जैसा आप चाहते हो करो, जैसा आप बोलना चाहते हो बोल दो, तो जैसा के लिए आपको as का यूज करना है। तो अगर आपका सेंटेंस हो जैसा मैं कहता हूँ करो, तो इस सेंटेंस को आप बनाओगे डू एज आई से, डू एज आई से, जैसा मैं कहती हूँ करो। नेक्स्ट है के लिए आप हैव का भी यूज कर सकते हो, है के लिए हम इज का भी यूज करते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसे सेंटेंसेस बोलते हो। है के लिए आप सारे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, ठीक है। तो है, जैसे मेरे पास एक कलम है, तो पास होने की बात करें यानी कि हैज और हैव में से किसी एक का यूज करना है, और आई के साथ हमेशा हैव का यूज होता है। तो हम बोलेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है निश्चित। निश्चित के लिए हम कौन से वर्ड का यूज करते हैं? सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, कोई काम निश्चित है, निश्चित यानी कि सर्टेन। जैसे अगर आपको बोलना हो हम निश्चित है, जैसे कि कोई डिसीजन ले रहे उसमें हम निश्चित है, ठीक है। निश्चित का हम बोलेंगे सर्टेन, हम बोलेंगे वी आर सर्टेन, वी आर सर्टेन, हम निश्चित है, वी आर सर्टेन। नेक्स्ट है विशाल। विशाल, बड़ा को हम क्या बोलते हैं? लार्ज बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा होना या विशाल होना यानी कि लार्ज। जैसे कि एक बड़ा सा पहाड़ है, मैं जहाँ घूमने गया था ना, वहाँ एक बड़ा सा पहाड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है, एक बड़ा सा घर है, तो कोई बड़ा सा विशाल चीज के बारे में आप बात करोगे तो वहां पे आपको लार्ज का यूज करना है। तो अगर आपका सेंटेंस हो एक बड़ा सा पहाड़ है, तो यहाँ सब्जेक्ट का नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है, तो देयर का यूज करते हैं जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है। मैं आप लोगों के लिए देयर वाले कॉन्सेप्ट भी लेकर आऊंगी कि देयर का यूज कहाँ पर किया जाता है, किस तरह किया जाता है। तो एक बड़ा सा पहाड़ है, तो हम बोलेंगे देयर इज अ लार्ज, पहाड़ यानी कि माउंटेन, देयर इज अ लार्ज माउंटेन, एक बड़ा सा पहाड़ है, देयर इज अ लार्ज माउंटेन। नेक्स्ट है ऐसा ही या वही। ऐसा ही, मैंने ऐसा ही तो देखा था, मैंने वही देखा था, तो ऐसा या वही के लिए आपको सेम वर्ड का यूज करना है। जैसे आप इंग्लिश वर्ड ज्यादा यूज करते हो ना, सेम, मैंने सेम, ऐसा, मैंने सेम देखा था, तो सेम यानी कि ऐसा ही या फिर वही, ऐसे सेंटेंसेस में आपको सेम का यूज करना है। जैसे मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो लगता है यानी कि फील होता है, तो हम बोलेंगे आई फील द सेम,
आई फील द सेम, मुझे ऐसा ही लगता है, आई फील द सेम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हम। हम के लिए बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। हम का मतलब होता है वी। हम का मतलब होता है वी। जैसे कि अगर आपको बोलना हो हम विद्यार्थी है तो हम बोलेंगे वी आर स्टूडेंट। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी है, वी आर स्टूडेंट। हम टीचर है, वी आर टीचर्स। हम गायक है, वी आर सिंगर्स। हम नृतिका है, वी आर डांसर्स। तो इस तरह से आप वी का यूज कर सकते हो जब हम की बात आप करोगे तब। नेक्स्ट है हो। हो का मतलब होता है किसी चीज का होना। हो यानी कि किसी चीज का होना, तो इसकी इंग्लिश होती है बी। किसी चीज की होने की अगर आप बात करते हो तो उसकी इंग्लिश होती है बी। जैसे कि अगर आपको बोलना हो ये हो सकता है यानी कि कैन का यूज करेंगे। और यहाँ पर किसी वस्तु की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट कैन बी। इट कैन बी, यह हो सकता है, इट कैन बी। ठीक है। नेक्स्ट है से का मतलब होता है फ्रॉम। से का मतलब होता है फ्रॉम, ये एक तरह से प्रेपोजिशन है। किसी चीज से अगर आप रिलेट करते हो तो वहां पे हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं पुणे से हूँ तो आप पुणे से रिलेट कर रहे हो ना, तो रिलेट करने को हम फ्रॉम का यूज, रिलेट जहां आप करोगे वहां फ्रॉम का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम पुणे। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ, आई एम फ्रॉम पुणे। इस तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हो। मैं दिल्ली से हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं मुंबई से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं आसाम से हूँ, आई एम फ्रॉम आसाम। तो इस तरह से अगर आप किसी चीज से रिलेट करते हो तो वहां पे फ्रॉम का यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पास। पास के लिए आप हैज या फिर हैव का यूज करते हो जब आपके पास कुछ रहती है। तो अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो हैज का यूज करोगे। अगर अदर सब्जेक्ट की बात करोगे तो हैव का यूज करोगे। ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास, मेरे हो गया आई का आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे आई हैव अ कार। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। नेक्स्ट है उसकी या उसका। उसकी या उसका के लिए हमें कौन से वर्ड का यूज करना है, हिज। अगर आप किसी बॉय की बात करोगे तो हिज का यूज करोगे, लेकिन अगर आप किसी गर्ल की बात करोगे तो हर का यूज करोगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। गर्ल की बात करोगे और ऐसे बोलोगे ये उसकी साड़ी है, ये उसके कपड़े हैं, तो ये किसी गर्ल की बात आप कर रहे हो तो वहां पे हर का यूज करोगे। लेकिन अगर किसी बॉय की बात करोगे कि ये उसका शर्ट है, ये उसका कलम है, ये उसका बुक है, किसी बॉय की बात करो तो वहां पर हिज का यूज करोगे। ठीक है। जैसे कि ये उसकी किताब है, किसी बॉय की अगर हम बात करेंगे तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे किताब है, यानी कि बोलेंगे दिस इज हिज बुक। दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। लेकिन अगर यही सेंटेंस को हम किसी गर्ल के हिसाब से बताते तो हम बोलते हैं दिस इज हर बुक, ये उसकी किताब है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथ। साथ के लिए हम वर्ड का यूज करते हैं विथ का। विथ का मतलब होता है साथ, के साथ विद। जैसे कि उसके साथ जाओ तो हम बोलेंगे गो विद। अगर किसी बॉय की बात करेंगे तो यहाँ हिम का यूज करेंगे, अगर किसी गर्ल की बात करेंगे तो हर का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, गो विद हिम, उसके साथ जाओ। अगर किसी बॉय की बात करेंगे तो, अगर किसी गर्ल की बात करेंगे तो हम बोलेंगे गो विद हर। ठीक है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है दोनों। दोनों के लिए हम यूज करते हैं बोथ का। बोथ यानी कि दोनों। जैसे कि मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। मुझे चॉकलेट और केक दोनों पसंद है, तो दोनों की आप बात करो ना कि मुझे चॉकलेट भी पसंद है और केक भी पसंद है। दोनों आपको पसंद है तो दोनों के लिए आपको बोथ का यूज करना है। जैसे कि मुझे दोनों पसंद है, मैंने आपके सामने चॉकलेट भी रखा और केक भी रखा, मैंने आपसे पूछा आपको कौन सा चाहिए, तो आप बोल रहे हो कि मुझे दोनों पसंद है। तो इस सेंटेंस को आप बोल सकते हो आई लाइक बोथ। आई लाइक बोथ, मुझे दोनों पसंद है, आई लाइक बोथ। नेक्स्ट है बल्कि या बजाय। बल्कि या बजाय के लिए आपको रादर वर्ड का यूज करना होता है। रादर का मतलब होता है बल्कि। मुझे हॉकी के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे चॉकलेट की बजाय केक खाना पसंद है। तो बजाय या बल्कि के लिए आपको रादर वर्ड का यूज करना है। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मुझे कुकीज की बजाय चॉकलेट पसंद है, मतलब कुकीज आपको पसंद नहीं, आपको चॉकलेट पसंद है, इस तरह के सेंटेंस आप बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे आई लाइक चॉकलेट। आई लाइक चॉकलेट मतलब मुझे चॉकलेट पसंद है, कुकीज नहीं। तो हम बोलेंगे आई लाइक चॉकलेट रादर। रादर यानी कि बजाय, रादर देन कुकीज। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, आई लाइक चॉकलेट रादर देन कुकीज। मुझे कुकीज के बजाय चॉकलेट पसंद है। नेक्स्ट वर्ड है पहले से या पहले।
पहले से या पहले के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। मुझे ऑलरेडी पता था, मुझे पहले से पता था, मुझे पहले से वहां जाना था, तो पहले से या पहले के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। जैसे वो पहले ही जा चुका था यानी कि हैड का यूज होगा, ये हमारा पास्ट परफेक्ट है। तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे ही हैड, और पहले से के लिए आपको ऑलरेडी का यूज करना है, ऑलरेडी, और जाना यानी कि गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। He had already gone, वह पहले ही जा चुका था, he had already gone। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नहीं, नहीं यानी कि नॉट। नहीं के लिए हम नॉट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, तो यहाँ पर I do not like coffee, I do not like coffee, मुझे कॉफी पसंद नहीं है, I do not like coffee। नेक्स्ट है सब या सभी। सब या सभी के लिए आपको वर्ड का यूज करना है ऑल। ऑल का यूज करते हैं सब या सभी के लिए। जैसे सभी बत्तियां जल गई या सब बत्तियां जल गई, तो सब, सभी, सारी एक ही है, सबके लिए हम ऑल का ही यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे ऑल लाइट यानी कि सभी बत्तियां, सारी बत्तियां। वेंट आउट, ऑल राइट वेंट आउट, सारी बत्तियां जल गई। नेक्स्ट वर्ड है कब। कब के लिए हम when का यूज करते हैं। ये एक्चुअली WH वर्ड्स है। जब हमें टाइम पूछना होता है, तुम्हें कब जाना है, तुम्हें कब खाना है, तुम्हें कब सोना है, तुम्हें कब पढ़ना है, तुम्हें कब खेलना है, तो जब आपको टाइम पूछना होता है तो वहां पर कब का यूज करते हैं। उसके इंग्लिश में उसका इंग्लिश वर्ड होता है when। जैसे तुम कब पढ़ोगे, कब से खेल रहे हो, तुम कब पढ़ोगे, तो आप टाइम पूछ रहे हो, तो हम बोलेंगे when will पढ़ोगे। ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस हो गया। और फ्यूचर के सेंटेंस के लिए आपको विल का यूज करना है, तो हम बोलेंगे when will you study, when will you study, आप कब पढ़ोगे या तुम कब पढ़ोगे, when will you study। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है था, थे, थी। ये आपको भी पता होगा कि था, थे, थी के लिए कौन से वर्ड का यूज करना है, और ये सेंटेंस को भी देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे करना है। तो इस सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है पास था। अगर आपके पास्ट में अगर कुछ चीज पास था तो वहां पे आपको हैड का यूज करना है, और प्रेजेंट में अगर आपके पास कोई चीज पास है तो वहां पे हैज या हैव का यूज करना है। तो यहाँ पर पास्ट की बात करें ना, पास था यानी कि हैड का यूज करेंगे। तो उसके पास एक कार था, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे ही हैड अ कार, मतलब पास्ट में उसके पास एक कार था, ही हैड अ कार। लेकिन के लिए हम क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। लेकिन यानी कि बट। जैसे कि अगर आपको बोलना हो लेकिन हम अध्ययन करेंगे, तो हम बोलेंगे बट वी विल करेंगे। फ्यूचर की बात करें इसलिए विल का यूज किया, और विल के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम अध्ययन करेंगे, बट वी विल स्टडी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रास्ता। रास्ता का मतलब होता है वे, रास्ता का मतलब होता है वे। जैसे कि अब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब इस समस्या को समाधान करने का कोई रास्ता नहीं है, तो रास्ता, किसी रास्ता की बात करोगे तो वे का यूज करोगे। जब आप तरीका के बारे में बताते हो तो, ठीक है, रोड की रास्ता के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है, जो रोड जिसपे गाड़ी वगैरह चलती है उस रास्ते की बात हम नहीं कर रहे, ये उम्मीद वाला रास्ता की बात करें कि अब हमारे पास उम्मीद का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको वे का यूज करना होता है तरीका के लिए, ठीक है। जैसे आशा ही रास्ता है, आशा ही रास्ता है, तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे होप इज द वे, होप इज द वे, आशा ही रास्ता है, होप इज द वे। नेक्स्ट है आराम। आराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये आपको आई थिंक पता होगा, तो इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है, और आराम करो इसका भी आपको फ्रेम करना है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आराम है, लेकिन दोनों आराम है, लेकिन दोनों को बनाने का तरीका अलग है। इस सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है, और नीचे वाले सेंटेंसेस को मैं आपको बता देती हूँ। आराम, आराम का यहाँ हम यूज करेंगे रिलैक्स का, और एक वर्ड का यूज किया जाता है, वो आपको बताना है कि आराम और आराम करोगा क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आराम को हम रिलैक्स बोले, आराम पाने की कोशिश करो, तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे ट्राई टू गेट रिलैक्स, ट्राई टू गेट रिलैक्स, आराम पाने की कोशिश करो, ट्राई टू गेट रिलैक्स। अब इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका मैंने फ्रेम कर दिया। नेक्स्ट है बनाया। बनाया यानी कि घर वगैरह बनाना, ठीक है, खाना वगैरह बनाना नहीं, घर वगैरह बनाना। तो घर को अगर बनाने की बात बोलेंगे तो वहां पर हम बिल्ड का यूज करते हैं, ठीक है।
घर बनाने की बात करते हैं तो वहाँ हम बिल्ड का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस हमारा क्या होगा, उसने अपना घर बनाया, बनाया यानी कि पास्ट में बनाया, तो पास्ट के लिए वी टू का यूज करते हैं सब्जेक्ट की बात, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा he built, सेकेंड फॉर्म बिल्ट हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा he built his house, he built his house, उसने अपना घर बनाया, he built his house। नेक्स्ट है सका, सका पाया, ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि कुड का यूज करना है, सका पाया के लिए कुड का यूज करना है। जैसे वे नहीं आ सके, वे नहीं आ सके, तो इस सेंटेंस को बनाएंगे they could not come, they could not come, वे नहीं आ सके, they could not come। नेक्स्ट है रास्ता, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था ना कि रास्ता यानी कि वे, जब आप किसी तरीका, किसी उम्मीद वाले रास्ते की बात करते हो तो वहाँ वे का यूज करते हो, और ये रास्ता यानी कि किसी रोड, जैसे जिसपे गाड़ी वगैरह चलती है ना, उस वाले रास्ता को क्या बोलते हैं, इस वर्ड का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और इस रास्ते पर चले, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये वर्ड है हम या हम लोग, हम या हम लोग के लिए हम यूज करेंगे वी का, हम लोग के लिए वी का यूज होता है, ये तो आपको पता है, ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। हम या हम लोग के लिए वी, जैसे कि अगर आपको बोला हम अध्ययन कर रहे हैं, रहे ही रहा यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे वी आर, अध्ययन करना यानी कि स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो स्टडिंग हो जाएगा, वी आर स्टडिंग, हम अध्ययन कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। नेक्स्ट है वहाँ, वहाँ के लिए हम देयर वर्ड का यूज करते हैं, वहाँ जाओ, गो देयर, वहाँ बैठो, सिट देयर, इस तरह से वहाँ के लिए हम देयर का यूज करते हैं। मेरा फोन वहाँ है, मेरा फोन वहाँ है, तो हम बोलेंगे देयर इज माई फोन, देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहाँ है, देयर इज माई फोन। नेक्स्ट है कोई या किसी, कोई या किसी के लिए कौन से वर्ड का यूज करना है ये आपको देखना है। क्या आप किसी डॉक्टर को जानते हैं, इस सेंटेंसेस को फ्रेम आपको करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही वर्ड, आई होप आपको इन सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे, क्योंकि इन वर्ड्स का यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं आते हैं तो आप इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे। आप जितने भी सेंटेंसेस बोलते हैं, चाहे स्कूल में चाहे ऑफिस इंग्लिश बोलते हो, तो वहाँ पे इन वर्ड्स का यूज आपको करना ही है, तो इसके हिंदी मीनिंग, इसके सेंटेंसेस भी आपको आने जरूरी हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और गाइस अभी तक आपने हमारी डे 20 वाली वीडियोस को विजिट नहीं किया है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डे 20 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस टॉपिक वाली वीडियोस आपको चाहिए वो टॉपिक वाली वीडियोस को आप विजिट कर सकते हैं। नहीं तो आप डे 1 से अगर वीडियोस देखना चाहते हैं, आपका कोई वीडियोस मिस रह गया है 75 डेज वाले, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं 7 बजे वीडियो अपलोड करूंगी आप तक ठीक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।